So hi, welcome back to the next video where we're discussing about the price index, right? हमारी बुक के अंदर दो ही हमारे कोर्स के अंदर दो ही प्राइस इंडेक्स को पढ़ाया गया है, बताया गया ऑफ कोर्स. द फर्स्ट वन इज जीडीपी डिफ्लेटर एंड द सेकंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इन शॉर्ट यू कैन से सीपीआई, राइट? सो हमें यही दो इंडेक्सेस को हमें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, आई होप आपने वो वीडियो वॉच कर ली होगी, बिकॉज उसी के आगे का कंसेप्ट है ये, तो आपको समझने में हेल्प होगी ये वीडियो में. ठीक है, अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है, आपको वो कंसेप्ट आता है कि हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, तो आप वहां से कर सकते हो. ठीक है, ताकि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा बेटर समझ आएगी, क्योंकि मैंने वहीं पे कैलकुलेट करना सिखा दिया है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसी का बेसिस का यूज हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर. सो लेट्स गो. हाय, आज जैसा कि हमारा टॉपिक था प्राइस इंडेक्स, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं. हम प्राइस इंडेक्स में दो चीज़ को पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज जीडीपी डिफ्लेटर एंड द सेकंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो चलो लिखते हैं थोड़ा. ठीक है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा लिखना भी. ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स, राइट? और प्राइस इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्राइस इंडेक्स में पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर, राइट? जीडीपी डिफ्लेटर. और सेकंड क्या पढ़ेंगे? सेकंड हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट? तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो अब बात आती है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है और ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, और हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो है ना, हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? हम जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? कंज्यूमर या प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसे शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसे कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? जरूरत ही क्या है? और वो शो क्या करते हैं? ठीक है, इस चीज़ को सीखना है तो सबसे बेस्ट वे है न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स. ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के तो मुझे भी समझ नहीं आने वाला. तो सबसे पहले लेते हैं न्यूमेरिकल और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, सो लेट्स टेक द न्यूमेरिकल. सो देखो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मैं अभी यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा. थोड़ा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल पार्ट के थ्रू सीखेंगे कि भाई क्या है. ठीक है, दोनों क्या है. एक न्यूमेरिकल इसलिए मैंने लिया ताकि हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकें, राइट? सो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो पिछली वीडियो में सीखा था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं. अब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या होगा करके, वो सब आपको खुद पता चल जाएगा. अभी जस्ट कैलकुलेट करो. ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू, राइट? सो ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ईयर वन ले लेते हैं. जस्ट वेट. ओके, ईयर फर्स्ट. ठीक है, मैंने ईयर फर्स्ट ले लिया. और अब मुझे बताओ ईयर फर्स्ट में नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? ईयर फर्स्ट में नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? ठीक है, ईयर फर्स्ट में नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? तो देखो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है. नॉमिनल जीडीपी निकलता है करंट प्राइस पर. करंट प्राइस पर नॉमिनल जीडीपी क्या निकलता है? करंट प्राइस पे, राइट? और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस इन ईयर फर्स्ट. है ना,
कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उस ईयर में और उसको उसके करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकलता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और ये चीज़ हम सीख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो आई होप आपने देख ली होगी, राइट। सो आगे चलते हैं। तो करंट प्राइस कितना है हमारा, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो हमारा करंट प्राइस है ईयर 1 का $1। तो यहाँ पे आ जाएगा $1 मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस हो रहा है और वो है एप्पल। तो एप्पल की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ईयर 1 में, इट्स 100। तो ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कितना आया फर्स्ट ईयर का, विच इज 1 मल्टीप्लाई 100 इज $100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कितना आया $100, सिंपल, राइट। अब चलो इसी में हम रियल जीडीपी निकालते हैं ईयर 1 का, ठीक है। तो अगर मैं ईयर 1 का रियल जीडीपी कैलकुलेट करूं तो रियल जीडीपी, रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, बेस प्राइस मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उस ईयर में, राइट। तो यहां पे लिख लेते हैं बेस प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन ईयर फर्स्ट, राइट। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है इस ईयर में, सो ठीक है। बेस प्राइस कितना है, जस्ट एक बार चेक करते हैं, $1, ठीक है। बेस प्राइस तो $1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है इस ईयर में, 100 ही है। तो यहां से कितना आ जाएगा, $100, $100, ठीक है। सो ईयर 1 में हमने क्या नोटिस किया कि ईयर 1 में हमारा नॉमिनल जीडीपी भी सेम आ रहा है और हमारा रियल जीडीपी भी सेम आ रहा है, राइट। सो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा क्या है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर बेस ईयर में आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो दे बोथ आर इक्वल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके याद रखने के लिए, ठीक है, कि किस पीरियड में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इक्वल होते हैं, राइट। तो इट अ बेस ईयर में रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ईयर 2 पे निकालते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी, अब देखते हैं क्या आता है, राइट। तो चलो ईयर 2 पे चलते हैं। तो ईयर 2 पर नॉमिनल जीडीपी, राइट। ईयर 2 पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगेन वही सेम है, नॉमिनल जीडीपी किस पे निकलता है, करंट प्राइस पे। तो लिखते हैं यहां पर करंट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस इन ईयर 2, नॉट 1, क्योंकि ईयर 2 के निकाल रहे हैं। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन ईयर सेकेंड, राइट। सो करंट प्राइस कितना है, लेट मी सी अगेन, $2, ठीक है। इस बार ईयर सेकेंड में प्राइस हो गया था 2, सो द करंट प्राइस इज 2 मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल $200। तो ईयर 2 में क्या हुआ, जीडीपी इंक्रीज कर गई, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कितना है, $200। अब देखते हैं रियल जीडीपी कितना आता है। तो ठीक है, रियल जीडीपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी क्या निकलता है, बेस प्राइस पे, राइट। सो बेस प्राइस मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उस ईयर में। तो अगेन वही सेम चीज आएगी, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन ईयर 2, राइट। तो लिख लेते हैं बेस प्राइस कितना था हमारा $1,
कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? 100। सो रियल जीडीपी कितना आया? $100। तो देखो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ईयर सेकंड में क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी $200 थी हो गई और रियल जीडीपी कितनी हो गई? $100। डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो याद रखना हमेशा बेस ईयर में ही दोनों जीडीपी नॉमिनल और रियल इक्वल होंगे, ठीक है, और किसी ईयर में इक्वल नहीं मिलेंगे। अब देखो, अब मेरे से बताओ क्या ईयर 2 में जीडीपी इंक्रीज हुआ? ईयर 1 में कितनी जीडीपी थी? $100। और नॉमिनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉमिनल की बात कर रहे हैं। और ईयर 2 में नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई? आप कहोगे $200, तो जीडीपी इंक्रीज हो गई। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो तुम क्या पाओगे कि क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, जितना पिछले साल प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही इसी साल भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। जितना पिछले साल प्रोड्यूस हो रहा था उतना इस साल भी प्रोड्यूस हो रहा है। ईयर 1 में 100 क्वांटिटी है एप्पल की, ईयर 2 में भी 100 है। तो भाई प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं लेकिन जीडीपी बढ़ गई। क्यों हो रहा है? प्राइस चेंज हुआ, राइट, प्राइस चेंज हुआ। अब देखो इसी वजह से तो अगर आप देखोगे जो रियल जीडीपी है सेकेंड ईयर की वो 100 ही आई है पिछली बार की तरह, बट नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर गई, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर गई। तो आओ इसका कंक्लूजन लिखते हैं, आखिर मैं ये बता क्यों रहा था। सो आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों डिफरेंस आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में, राइट। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है रियल जीडीपी डिफ्लेटर एंड उसके फॉर्मूले पे, राइट, एंड कैलकुलेट करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपके नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में, क्यों आ रहा है? बिकॉज द प्राइजेस, ठीक है, प्राइजेस में चेंज आया। सो इसी प्राइजेस चेंज को मेजर करता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। सो लेट्स आगे बात करते हैं, ठीक है, इसकी। तो चलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को और डिटेल में समझते हैं। सो अब थोड़ा जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन पे चलते हैं और उसके फॉर्मूले, ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट भी करेंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं, मतलब सॉरी इट्स नॉट जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, जस्ट डेफिनेशन को देख लो, ठीक है, समझा मैं उसके बाद दूंगा क्या लिख रहा हूँ मैं भी। सो लिख लेते हैं, जस्ट वेट, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? एक तरह का प्राइस इंडेक्स है, जैसा कि अभी हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा, प्राइस लेवल को मेजर करेगा कि पिछले साल कितना प्राइस था और इस साल जो प्राइस इंक्रीज हो गया तो प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। सो बस एक इन्फ्लेशन को मेजर करने का वे है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट, सिंपल। सो जस्ट वही लिखवाना है मुझे। सो द जीडीपी डिफ्लेटर is a broad measure of inflation, is a broad measure of inflation that reflects the price of all new domestically produced final goods and service. In a economy, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? एक ब्रॉड मेजर है
जो किसको मेजर करेगा, इन्फ्लेशन को, ठीक है, जो हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनके उनमें जितना प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर से लेके अभी तक, उसी को मेजर करने का काम कौन करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर। सिंपल। अब फॉर्मूला क्या, कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पे आते हैं। सो देखो जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करना है, जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अभी जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं। अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमको निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। यहाँ पे सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर लिखा है, मतलब ईयर 1 और ईयर 2 दोनों का ही जीडीपी डिफ्लेटर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा और ईयर 2 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा, ठीक है। तो दोनों को ही कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। सो ठीक है, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, मैं यहाँ पे ये शॉर्ट डी लगा देता हूँ, बार बार डिफ्लेटर ना लिखना पड़े, इसलिए जीडीपी, डी फॉर डिफ्लेटर, ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी, तो फर्स्ट ईयर का ऑफ ईयर फर्स्ट, ऑफ ईयर फर्स्ट, राइट, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर फर्स्ट का कैसे निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, सो आप बोलोगे नॉमिनल जीडीपी 100 थी, $100 ईयर फर्स्ट में, और ईयर सेकंड, सॉरी उसी में रियल जीडीपी कितनी थी, 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 100, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कितनी आई 100। यहाँ पे मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको एक बार, ईयर 1 पर ये देखो, ईयर 1 पर नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, 100 थी, एंड द रियल जीडीपी भी क्या थी, 100 थी। तो फॉर्मूले में हमने क्या करा, 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से ये कटा 1 और इसे सॉल्व करके कितना आ गया 100, राइट। यही किया हमने ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए। तो ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया, इज 100, ठीक है। ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया, 100। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, जस्ट वेट, सेकंड में हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर सेकंड, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर सेकंड, ये कैसे निकलेगा, सेकंड ईयर की नॉमिनल जीडीपी ले लो, रियल जीडीपी ले लो और निकल जाएगा। तो एक बार जस्ट पीछे चेक कर लेते हैं कितना आया था। सेकंड ईयर में नॉमिनल जीडीपी थी 200 और रियल जीडीपी थी 100, तो ठीक है 200, सो ऊपर आ जाएगा 200 नॉमिनल जीडीपी, नीचे कितना आ जाएगा 100, है ना, और मल्टीप्लाई 100, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, तो यहाँ पे आ गया 200, ठीक है। सो हमें क्या मिला, जीडीपी ईयर 1, सॉरी फिर से जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया ईयर 1 का 100, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर की कोई यूनिट नहीं है, इसे $100 मत बोलना, जस्ट 100, ओके। एंड इसी तरह 200, डोंट से $200, ठीक है, सिर्फ 200,
ठीक है, अब ये वैल्यू दिखा क्या रही है कि भाई हम यहाँ पे बोल रहे हैं जीडीपी ऑफ ईयर 1 इज 100 एंड जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 इज 200, राइट। सो जीडीपी हमें क्या बताता है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है प्राइस में, है ना। तो एक बार परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो आओ देखते हैं वो भी कि परसेंटेज इंक्रीज को कैसे निकालेंगे। जस्ट टेक अ ब्लैक, ओके ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज, percentage increase in price level, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इनिशियल जीडीपी डिफ्लेटर, या ऐसे लिख लेते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सिंपल। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कि प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज हुआ है। सो हम फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, फाइनल वैल्यू हमारी 200, इनिशियल वैल्यू मतलब ईयर 1 में कितनी थी 100, ठीक है। सो फाइनल वैल्यू है 200, इनिशियल वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, राइट। सो 100 से 100 कटा, यहाँ से 200, तो आ जाएगी 100%। इस बार हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100% आ गया, 100%। इट मीन्स जो प्राइस लेवल है वो 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे 100% का क्या मतलब है, जीडीपी डिफ्लेटर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100%। इट मीन्स जो प्राइस लेवल है वो भी 100% इंक्रीज हो गया। और 100% इंक्रीज होने का क्या मतलब है, सपोज करो किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100% इंक्रीज होने का मतलब है 200 हो गया, राइट। सो इसी तरह आप सेम चीज़ ना देखो, देख सकते हो, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको पता चल जाएगा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे $1 $2 बन गया, $1 $2 बन गया, एकदम डबल हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100%। प्राइस में 100% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मीन्स जो भी पिछले साल वैल्यू थी, ठीक है, प्राइस गुड्स की जो भी वैल्यू थी वो एकदम डबल हो चुकी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 100% इंक्रीज इन प्राइस, या कह सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ रही है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है जीडीपी में। तो यहाँ पे से लिख भी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 100% की क्या वैल्यू है इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर। द ओवरऑल price level, the overall price level for, just wait, THING, okay, everything, the overall price level for everything, ठीक है, everything that produce in the economy, everything that produce in the economy, is the overall price level for everything that produce in the economy is risen by, कितने से बढ़ गया, 100% से इंक्रीज हो गया।
यही शो करता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। सो आई होप आपको जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को अभी मतलब मुझे सीपीआई भी करवाना है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सीपीआई। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है आपको जीडीपी डिफ्लेटर को समझाने के लिए। ठीक है, अभी मैं सीपीआई समझा दूंगा, उसके बाद हम टू गुड्स की बात भी करेंगे। अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें से वन गुड्स था, राइट, द एप्पल। वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल गुड ही प्रोड्यूसर है, एप्पल। अभी हम दो गुड्स पे भी चलेंगे। ठीक है, उसमें भी हम आपको समझ आ जाएगा बेटर। ठीक है, तो अभी जस्ट बेसिक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद जहाँ पे हम समझेंगे सीपीआई को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।